हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 द ओपन विंडो का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी का पार्ट सेकंड पढ़ना। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर, वह थोड़ी सी आवाज़ के साथ आ गई, यानी यहाँ पर मिसिस सेपल्टन जो थी वह यहाँ पर आ गई है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रैम्पटन व्हेन द आंट बस्टल इनटू द रूम विथ अ वर्ल ऑफ अपोलॉजीज फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो थे उनको रिलीफ मिली कि अब जो मिसिस सेपल्टन जिनसे वो मिलने के लिए आए थे आखिरकार वो उस रूम में आ गई है। लेकिन जब वो आई तो ऐसा लग रहा था उनके फेस से और उनकी बातों से कि जैसे वो लेट आई इसलिए वो माफ़ी मांग रही हो। अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई होप वेरा हैज़ बिन अम्यूजिंग यू, शी शेड। वह आकर के कहती है मिसिस सेपल्टन कि मैं आशा करती हूँ कि वेरा ने आपको बोर नहीं होने दिया होगा और आपको बातें करवाई होगी। शी हैज़ बिन वेरी इंटरेस्टिंग, शेड फ्रेम्पटन। फ्रेम्पटन नटल कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है, ये मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा बातें करवा रही थी, मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होने दिया। I hope you don't mind the open window, shared Mrs. Sepulton briskly. My husband and brother will be directly from shooting. मिस्ट्रेस सेपल्टन जो है वापस मिसेस फ्रैम्पटन नटल को कहती है कि मैं सोचती हूँ कि आप जो ये विंडो जो है ये खुली हुई है इसको माइंड नहीं करोगे इतना, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो हैं वह शूटिंग पे गए हुए हैं और वो जब घर वापस आएंगे तो वो डायरेक्टली विंडो से ही आएंगे, वह दूर से वापस अंदर नहीं आएंगे। They have been out for snipe in the marshes today, so they will make a fine mess over my poor carpet. वह कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई जो है वह आज एक शूटिंग पे गए हैं और स्नाइप मार्शेस पे गए हैं, और जब वो वापस आएंगे तो जिस गार्डन में वो गए हैं तो उस जगह पर वह, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ये कहना चाहती है कि वो जहाँ शूटिंग के लिए गए हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब जगह होगी, तो जब वो वापस आएंगे तो अगर दूर से अंदर आएंगे तो मेरी कारपेट जो है इनको ख़राब कर देंगे, इस वजह से सो लाइक यू मैन फ्लॉक इज़ नॉट इट, इसीलिए मैं उनको दूर से नहीं आने देती हूँ और उनको डायरेक्ट विंडो से ही अंदर आने देती हूँ। शी रेटल्ड ऑन चीयरफुली अबाउट द शूटिंग एंड द scarcity of birds and the prospect for duck in the winter. वह वापस फ्रैम्पटन नटल को बताती है कि किस तरह की बर्ड्स जो है उनकी कमी होती जा रही है और डक्स जो है उनकी भी कमी होती जा रही है। टू फ्रैम्पटन इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, यानी ये सब बातें जब वह कर रही थी तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो थे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल थी, यानी भयानक सी लग रही थी उनको, क्योंकि वेरा जो थी उसने पहले ही बता दिया था कि उनके हस्बैंड और उनके जो भाई हैं वो शूटिंग पे गए और वो वापस कभी लौट करके नहीं आए हैं। ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली प्रैक्टिकली सक्सेसफुल इफर्ट टू टर्न द टॉप ऑन टू अ लेस गेस्टली टॉपिक, और वो ये चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके से अभी जो ये टॉपिक चल रहा है यह चेंज हो जाए, या फिर ये जो बातें चल रही है चेंज हो जाए और किसी और बात पर वो डिस्कस करें, ताकि उनको जो ये हॉरिबल लग रही है उनकी बातें उनसे थोड़ा उनको रिलीफ मिले। He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. मिस्टर नटल को ये लगता है कि मिसेस सेपल्टन जो है सिर्फ मेरे माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि उनकी जो आइज़ है वो कब से ही कॉन्सेंट्रेट है, यानी नज़र रख रही है उस विंडो की तरफ जहाँ से उनके हस्बैंड और उनके भाई गए थे, और उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ लौट करके आने वाले हैं। It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. मिस्टर नटल जो है वो सोचने लग जाते हैं कि मैं किस तरह के दिन पर यहाँ पर आया हूँ, यानी यहाँ पर जो ये लोग हैं ये इस वेट में बैठे हुए हैं कि उनके साथ जो ट्रेजिडी हुई है उनमें जो लोग गए थे वो वापस लौट करके आने वाले हैं, और मैं यहाँ पर इस तरह की बातें जो चल रही है उस समय यहाँ पर आ गया हूँ, मैं इस समय पर यहाँ पर विजिट करने आ गया हूँ, तो यहाँ पर जो ट्रेजिडी हुई थी इन लोगों के साथ उसकी जो एनिवर्सरी है वो ये लोग मना रहे हैं। द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट रेस्ट एंड अब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और यहाँ पर मिस्टर नटल बता रहे हैं कि मिसेस सेपल्टन को कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि आपको कंप्लीट रेस्ट करना है, आपको बिल्कुल भी मेंटल एक्साइटमेंट नहीं लेनी है, एंड अवॉइडिंग ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, अनाउंस फ्रैम्पटन। नटल फ्रैम्पटन जो है वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं और बताते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने मना किया है कि आपको अपने दिमाग पर कोई भी स्ट्रेस नहीं देना है, उनको ऐसी जो बातें जिससे उनके दिमाग में थोड़ा भी प्रेशर आए उन सारी चीज़ों को उनको अवॉइड करना है। हु लेबर्ड under the terribly widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one ailment's
इन्फिर्मिटीज देयर कॉज एंड क्योर। वह कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है वो मुझे इजीली जो है क्योर होने में हेल्प करेगी। वो कहते हैं कि मेरे सामने जो टोटली ये लोग हैं, इनकी जो बातें हैं ये भी पूरी टोरेबली हो रही है, और ये स्ट्रेंजर लोग जो है ये सब मेरे सामने बैठे हुए हैं, वो बातें भी जो कर रहे थे वो स्ट्रेंजर लोगों की कर रहे थे। वो सोचते हैं कि किस तरह से जो है मेरी नर्व्स का जो क्योर है वह ठीक हो पाएगा। और मिस्टर नटल जो है मिस्टर सेपल्टन से कहते हैं कि मुझे इस तरह की जो ये बातें हो रही है इन सबको इग्नोर करना है। ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट ही कंटिन्यूड। वो कहते हैं कि अगर खाने की बात करें, डाइट यानी खाने की बात करें, तो उन्होंने इस बारे में मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। नो, said Mrs. Sepperton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. मिसेस सेपल्टन जो है यौन की तरफ यानी गार्डन की तरफ देखती है और कहती है जोर से नहीं। Then she suddenly brightened into alert attention but not to what Frampton was saying. मिसेस सेपल्टन जो थी अचानक से उनका ध्यान जो है उनके गार्डन की तरफ यानी लॉन की तरफ चला गया। मिस्टर फ्रैम्पटन जो बातें कर रहे थे उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। हियर दे आर एट लास्ट शी क्राइड जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे टुक एज इफ दे वर मडी अप टू द आइज। वो फिर जोर से चिल्ला करके कहने लगी कि फाइनली ये लोग आ गए हैं, बिल्कुल चाय के समय पर ही यहाँ पर आ गए हैं। वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल को कहती है कि देखो मैंने जैसे कहा था ना वो वैसे ही आ रहे हैं, उनकी आंखें भी नहीं दिखाई दे रही है, पूरी मडी अप टू द आईज यानी उनकी आंखों पर भी मड जो है वह लगी हुई है। फ्रैम्पटन shivered slightly and turned towards the niece with a look intent to convey sympathetic comprehension. अब फ्रैम्पटन नटल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो 15 ईयर्स की लड़की वेरा जो होती है वो उनको बताती है कि वो तीनों लोग 3 सालों से वापस कभी नहीं आए थे और उनकी बॉडी जो है वह भी रिकवर नहीं होती, यानी उनकी बॉडी कभी उनको वापस मिली ही नहीं। जैसे ही वो इन तीनों को देखते हैं तो वो नीस की तरफ घूमते हैं और उसकी तरफ सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन की तरफ से देखते हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है यहाँ पर। द चाइल्ड वॉज स्टेरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज। वह जो लड़की है वह खुद भी मिस्टर नटल को ये बताना चाहती है कि वह जो 3 लोग उनको दिखाई दे रहे हैं खिड़की से बाहर, उनको देख करके वह खुद भी डरी हुई है, इसलिए वह भी उस खिड़की की तरफ डरी हुई निगाहों से ही देख रही है। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. मिस्टर नटल जो थे वो एकदम ठंडे हो चुके थे और वो जो फियर जो था उनकी आंखों में क्लियरली दिखाई दे रहा था। भी उस सेम डायरेक्शन में देख रहे थे, विंडो की तरफ जहाँ पर वो वेरा और मिसिस सेपल्टन वहाँ पर देख रहे थे। In the depending twilight, 3 figures were walking across the lawn towards the window. Twilight यानी कि शाम के समय जो है वो 3 आकृतियाँ जो है क्लियरली दिख रही थी कि वह विंडो की तरफ आ रही है। दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स। और वो जो तीनों आकृतियाँ दिख रही थी उन्होंने तीनों ने अपनी आर्म्स में गन्स ले रखी थी। एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्नेड विथ अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर। तीनों में से एक आदमी ऐसा था जिसके पास की एक वाइट कोट था। जैसा कि मिसेस सेपल्टन ने हमें बताया कि उनके हस्बैंड जब शूटिंग पर गए थे तो वो एक वाइट कोट लेकर के गए थे। तो इन तीनों आकृतियों में से एक आदमी है ऐसा है जिसने अपने कंधे पर एक वाइट कोट भी लटका रखा है। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स। और उन जो तीनों आकृतियाँ आ रही है उनके साथ में उनका जो कुत्ता है ब्राउन स्पेनियल वह भी उनके साथ चलकर आ रहा है। Noiselessly they neared the house and then a hoarse young voice chanted out of the dusk. I say Bertie, why do you bound? और वो लोग अब आवाज़ करते करते उस हाउस के पास आ गए हैं। यानी पहले जब वो घर के पास आ रहे होते तब वो बिल्कुल शांति से आते हैं, नॉइसलेसली आते हैं, और जैसे ही वो घर के पास आते तो उनका जो यंग ब्रदर था जो हमेशा गाना गाया करते थे मिसिस सेपल्टन को चिढ़ाने के लिए, वो गाना वो गाते हैं बर्टी वाई डू यू बाउंड। इस तरह के गाने की आवाज़ वहाँ पर आने लगी। फ्रैम्पटन ग्रेब्ड वाइडली एड हिज स्टिक एंड हेड। फ्रैम्पटन जो वो थे वो इन सब चीज़ों को देख करके और काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने फटाफट से अपनी स्टिक और हेड को उठाया। देट होल डोर, और जो हॉल का जो डोर था वहाँ तक वो गए। देट ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डीपली नोटेड स्टेग इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। वो फटाफट से मेन गेट के पास पहुंचे, फ्रंट गेट के पास, और वहां से धीरे से भाग गए। अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेड्स टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन। वो इतने जोर से बाहर की तरफ भागे कि सामने से जो एक साइक्लिस्ट आ रहा था यानी साइकिल चलाते हुए कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उसने देखा कि उन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाता है, यानी वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तो
वो इस चीज़ को वो अवॉइड करता है और वो खुद जा कर के नीचे गिर जाता है। हियर वी आर माई डियर सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंटोश, यानी मैकिंटोश कमिंग इन थ्रू द विंडो। और यहाँ पर मिसेस सेपल्टन के जो हस्बैंड हैं वो विंडो से अंदर आते आते कहते हैं कि हम यहाँ पर अब आ गए हैं। हु वॉज दैट हु वोल्टेड आउट एज वी केम अप, और वो कौन था जिसने यहाँ पर बैठा हुआ था और हम जैसे ही आए वो यहाँ से चला गया। अ मस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन मिस्टर नटल सेड मिसिस सेपल्टन। मिसिस सेपल्टन उनको बताती है कि यहाँ पर जो आए थे वो मिस्टर नटल थे और वहाँ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे। ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वहाँ यहाँ पर आए थे और सिर्फ अपनी इलनेस के बारे में ही बातें करे थे। एंड डैशेस ऑफ विदाउट अ वर्ड ऑफ गुड बाय और अपोलॉजी व्हेन यू अराइव्ड। और वो कहती है कि वो अजीब से आदमी थे, वो यहाँ पर आए और डैश ऑफ यानी अचानक से यहाँ से भाग गए। उन्होंने जाने से पहले ना ही तो अपोलॉजी दिखाई और ना ही गुड बाय बोला। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ गोस्ट, उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल सेड द नीस काल्मली, ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स। यहाँ पर वो वेरा जो है 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, वह उनको कहती है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने स्पेनियल यानी उस डॉग को देख लिया है और उस डॉग से डर करके और वो यहाँ से भाग गए हैं। ही वॉज वंस हंटेड इन टू ए सेमिटरी समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him। और वो कहती है कि उन्होंने बातें करते हुए मेरे को बताया था कि उनको कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो बताती है कि उन्होंने बताया कि एक बार वह बैंक्स ऑफ गंगा, यानी बैंक का मतलब होता है किनारा, यानी गंगा के किनारे पर जब वो थे तो वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और उन्हें उन कुत्तों से बचने के लिए शमशान में जो न्यूली डग ग्रेव यानी जो नई एक ग्रेव खुदी हुई थी, यानी जो कब्र खुदी हुई थी, उस ग्रेव के पास ही उनको पूरी रात जो थी वो गुजारनी पड़ी थी उन डॉग से बचने के लिए। और बहुत सारे स्नेरलिंग होने वाले, ग्रीनिंग होने वाले और फोमिंग होने वाले बहुत सारे क्रिएचर जो थे उनको सामने दिखाई दे रहे थे। इनफ टू मेक एनी वन लॉस देयर नर्व, और इतनी सारी चीज़ें होना और रात के समय कब्र के पास अपनी पूरी नाइट बिताना किसी भी आदमी की नर्व्स को जो है लॉस कर सकता है, यानी ढीला कर सकता है। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी। इस स्टोरी की जो लास्ट लाइन है वही इस स्टोरी की पूरी जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि स्टोरी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो इस लाइन ने ओपन किया है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि वो जो लड़की थी वेरा 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, उसने बताया कि वह लोग तीनों जो शूटिंग पर गए थे वो उनकी जो बॉडी है वो कभी वापस रिकवरी नहीं हुई, तो उसने ये बातें सारी झूठ बोली थी और वो सिर्फ मिस्टर नटल को जो है झूठ बोल के सिर्फ उनको डराना चाहती थी, इसीलिए उसने ये सारी बातें बोली। और उस लड़की वेरा की आदत थी कि वह शॉर्ट नोटिस के लिए जिससे भी मिलती थी वो उससे इस तरह से मजाक किया करती थी और यही उसने मिस्टर नटल के साथ भी किया और उसने झूठ बोल दिया। मिसिस सेपल्टन के जो हस्बैंड थे और उनके जो दोनों ब्रदर थे वह सुबह ही वहाँ पर शूटिंग के लिए गए थे और शाम को वो आने वाले थे, इसीलिए वह काफ़ी टाइम से विंडो की तरफ नोटिस करके बैठी थी और विंडो को ओपन करके भी बैठी थी। लड़की ने जो ट्रेजेडी की बात जो कही थी वो बिल्कुल झूठ थी और वो सिर्फ एक मजाक कर रही थी। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। और ये स्टोरी लिखी है साकी यानी एच.एच. मुंड्रो ने। एच.एच. मुंड्रो जो थे अपना कभी भी रियल नेम यूज़ नहीं करते थे स्टोरी लिखने के लिए, वह हमेशा अपना जो पेन नेम था साकी उसी को यूज़ किया करते थे। और यह साकी के द्वारा लिखी गई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।